हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके बाय अप्सरा। आज का हमारा वीडियो लेक्चर का टॉपिक है नोबेल प्राइज 2022। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। रिसेंटली 3 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक नोबेल प्राइज विनर्स 2022 नामों की घोषणा की गई है। इस वीडियो में मैं आपको नोबेल प्राइज से रिलेटेड सिलेक्टिव एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ाने वाली हूँ। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। First question. The Nobel Peace Prize 2022 has been awarded jointly. आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 एल्स बायाल्स्की एंड यूक्रेनियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। इसमें एक मैन को मिला है और 2 ऑर्गेनाइजेशन को ये पीस प्राइज दिया गया है। द नोबेल पीस प्राइज 2022 अवॉर्डेड किया गया है जॉइंटली बेलारशियन ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट एल्स बायाल्स्की हैं उन्हें, और दूसरे नंबर पर है रशियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम मेमोरियल है, एंड थर्ड नंबर पर है यूक्रेनियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। एल्स बायाल्स्की is a Belarusian civic leader and former prisoner of conscience known for his work with the Human Rights Center, Vyazna. In 2020, Els Bayalsky won the Right Livelihood Award, widely known as the Alternate Nobel Prize. Memorial is an international human rights organization founded in Russia during the fall of the Soviet Union to study and examine the human rights violation and other crimes committed under Joseph Stalin's reign. The Center for Civil Liberties is a human rights organization led by the Ukrainian lawyer Alexandra Matvichuk. Next question, who has been awarded the Nobel Prize in Physics? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव। साइंटिस्ट एलन एस्पेक्ट्स, जॉन क्लोजर एंड एंटोन जेलिंगर won the 2022 Nobel Prize in Physics for experiments in quantum mechanics that laid the groundwork for rapidly developing new applications in computing and cryptography. तीनों साइंटिस्ट के बारे में देख लेते हैं। एलन एस्पेक्ट एक फ्रेंच हैं जो कि बॉर्न हुए थे 1947 में, प्रोफेसर हैं एट यूनिवर्सिटी पेरिस। जॉन एफ क्लाउजर एक अमेरिकन हैं जो कि बॉर्न हुए थे 1942 में, रिसर्चर फिजिस्ट जे एफ क्लाउजर एंड एसोसिएशन कैलिफोर्निया यूएस में। एंटन जेलिंगर एक ऑस्ट्रियन हैं जो कि बॉर्न हुए थे 1945 में, प्रोफेसर हैं एट यूनिवर्सिटी ऑफ वियना, ऑस्ट्रिया। फ्रेंड्स, आपको साथ में ये भी याद रखना है द फर्स्ट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स वाज अवॉर्डेड टू, किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था विल्हेम रॉन्टगेन को। किस लिए? एक्सरे का डिस्कवरी की थी इन्होंने, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैव बीन जॉइंटली अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3 कैरोलिन बर्टोजी, मॉर्टन मेल्डल एंड बेरी शार्पलेस। आपको ये तीनों नाम जरूर याद रखने हैं, ऑल एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट नाम हैं, तो आप प्लीज इनको याद रखिएगा। द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री हैज बीन जॉइंटली अवॉर्डेड टू कैरोलिन बर्टोजी, मॉर्टन मेल्डल एंड बेरी शार्पलेस फॉर देयर वर्क ऑन स्नीपिंग मॉलिक्यूल्स टुगेदर नॉन एज क्लिक केमिस्ट्री। क्लिक केमिस्ट्री से इन तीनों नामों को आप जोड़ लीजिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। बेरी शार्पलेस, who previously won a Nobel Prize in 2001 and is now the 5th person to receive the award twice, first proposed the idea of connecting. इनको ये अवार्ड दूसरी बार दिया गया है नोबेल प्राइज, और ये 5th पर्सन है जिनको दूसरी बार नोबेल प्राइज दिया गया है। फर्स्ट इन्होंने प्रपोज किया था आइडिया ऑफ कनेक्टिंग। इन तीनों के बारे में इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। कैरोलिन आर बर्टोजी जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए से हैं, मॉर्टन मेल्डल जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन डेनमार्क से हैं, एंड के बेरी शार्पलेस जो कि स्क्रिप्स रिसर्चर हैं यूएसए में। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग won the 2022 Nobel Prize in Physiology or Medicine? राइट आंसर इज ऑप्शन 3 स्वांते पेबो। Swedish geneticist Svante Pääbo won the 2022 Nobel Prize in Physiology or Medicine in October 3 for discovery that provide our understanding of how modern day humans evolved from extinct ancestors. The Nobel Prize is considered to be the most prestigious prize in the scientific world. It is awarded by the Nobel Assembly of Sweden's Karolinska Institute and is valued at 10 million Swedish crowns.
तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन किसके द्वारा ये दिया जाता है नोबेल असेंबली ऑफ स्वीडन कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट के द्वारा। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू? द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2022 was awarded to Annie Ernaux. First, the Nobel Prize in Literature 2022 was awarded to Annie Ernaux. Second, Annie Ernaux is a French writer and professor of literature. तो आंसर हो जाएगा is option C, both 1 and 2. इनको ये प्राइज दिया गया है फॉर द करेज एंड क्लिनिकल एक्विटी विद विच शी अनकवर्स द रूट एस्ट्रेंजमेंट्स एंड कलेक्टिव रेस्ट्रेंट्स ऑफ पर्सनल मेमोरी। ये फ्रांस से बिलोंग करती हैं आप। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है एनी एर्नॉक्स का नाम, जो कि एक फ्रेंच राइटर है और इन्हें नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2022 से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज 2022? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ऑल ऑफ द अबव। बेन एस बर्नेनके, डगलस डब्ल्यू डायमंड एंड फिलिप एच डिबिक को ये प्राइज दिया गया है। ये तीनों ही यूएसए से बिलोंग करते हैं और इन्हें ये प्राइज दिया गया है फॉर रिसर्च ऑन बैंक्स एंड फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा ये प्राइज दिया जाता है। फ्रेंड्स, इसे द स्वेरिगेस रिस्बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज भी कहा जाता है। नेक्स्ट, इन हुज मेमोरी इज द नोबेल प्राइज अवॉर्डेड एवरी ईयर? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एल्फ्रेड नोबेल। एल्फ्रेड नोबेल जो कि बोर्न हुए थे स्वीडन में अक्टूबर 21, 1833 में। इन्होंने इन्वेंट किया था डायनामाइट को। एल्फ्रेड नोबेल डाइड ऑन 10 दिसंबर 1896 इन इटली। और इसी दिन 10 दिसंबर को हर साल नोबेल प्राइज दिए जाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल प्राइज इज अवॉर्डेड इन हाउ मेनी फील्ड्स? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 6। देयर आर 6 फील्ड्स। देख लेंगे एक बार। फर्स्ट फील्ड होती है मेडिसिन की, सेकंड होती है फिजिकल, थर्ड होती है केमिकल, फोर्थ पीस एंड फिफ्थ इकोनॉमिक्स एंड 6 लिटरेचर। फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है कि पहले नोबेल प्राइज 5 फील्ड्स में दिया जाता था, बट 1968 से 6th अवार्ड को जोड़ा गया। इसका नाम है प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज। इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है ये। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। When was the Nobel Prize awarded for the first time? Right answer is option A, December 10th, 1901 में दिया गया था। The Nobel Prize was first awarded to Henry Dunant and Frederick Pace in 1901 में। आपको ये दोनों नाम याद रखने। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि फर्स्ट नोबेल प्राइज किसे अवॉर्डेड किया गया था, तो ये किया गया था हेनरी डूनेंट एंड फ्रेडरिक पेसे को 1901 में। Move to the next question. Who gives Nobel Prize in the field of economics? Right answer is option C, Royal Swedish Academy of Sciences, स्वीडन के द्वारा ये प्राइज दिया जाता है इकोनॉमिक्स की फील्ड में। Move to the next question. When is the Nobel Prize awarded every year? आंसर हो जाएगा ऑप्शन A, 10th दिसंबर। फ्रेंड्स, जो नोबेल प्राइज के विजेता होते हैं उनके नामों की घोषणा हर साल अक्टूबर में कर दी जाती है और जो प्राइज दिया जाता है वो 10th दिसंबर को दिया जाता है, क्योंकि 10th दिसंबर को एल्फ्रेड नोबेल की डेथ एनिवर्सरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिसीव्ड द फर्स्ट नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुइटेबल बोध। रैगनर फ्रिच जो कि नॉर्वे से हैं और जेन टिम्बरगन जो कि नीदरलैंड से हैं, उन्हें ये प्राइज दिया गया था फर्स्ट टाइम इन इकोनॉमिक्स में। विच 2 इंडियंस हैव बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स सो फार? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सुइटेबल बोध। अमर्त्य सेन 1998 में इनको नोबेल प्राइज मिला था इकोनॉमिक्स की फील्ड में, और अभिजीत बैनर्जी इनको 2019 में इकोनॉमिक्स की फील्ड में नोबेल प्राइज मिला था। अमर्त्य सेन वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स इन 1998। इम्पॉर्टेंट, हु अवार्ड्स द नोबेल प्राइज इन पीस जोन? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अ 5-member committee elected by the Parliament of Norway. Starting. Next question. Who gives the Nobel Prize in Medicine? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट जो कि स्वीडन में है, उसके द्वारा नोबेल प्राइज इन मेडिसिन फील्ड में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन अवार्ड्स द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स?
राइट आंसर इज ऑप्शन बी, रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज जो कि स्वीडन में है, उसके द्वारा नोबेल प्राइज इन फिजिक्स दिया जाता है। नेक्स्ट, हु अवॉर्ड्स द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री? सेम इंस्टीट्यूशन के द्वारा दिया जाता है, द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज स्वीडन। फ्रेंड्स, जो केमिस्ट्री और फिजिक्स में नोबेल प्राइज दिए जाते हैं वो एक ही अकेडमी के द्वारा दिए जाते हैं, जिसका नाम है द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज जो कि स्वीडन में है, याद रखिएगा। Move to the next question. Who is the first and only woman to be awarded the Nobel Prize in 2 different fields? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैरी क्यूरी। इनको 2 डिफरेंट फील्ड में नोबेल प्राइज मिल चुका है। एक इनको फिजिक्स में मिला था और दूसरा केमिस्ट्री में। What was invented by Alfred Nobel, the founder of the Nobel Prize? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डायनामाइट फाउंड किया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैरी क्यूरी विनर ऑफ द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 1903 एंड द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 1911 वाज बोर्न वेयर? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, वॉर्स ऑफ पोलैंड। और याद रखिएगा, इनको जाना जाता है रेडियो एक्टिविटी रिसर्चर के नाम से फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट पाकिस्तानी टू रिसीव द नोबेल प्राइज वॉज? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अब्दुल सलाम। नेक्स्ट, व्हाट इज एल्फ्रेड नोबेल फेमस फॉर? तो फ्रेंड्स, आपको पता है क्यों फेमस थे, क्योंकि उन्होंने इन्वेंट किया था डायनामाइट को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज 3 times so far? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस। इनको 3 बार नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है, जो कि 1917 में पहली बार मिला था, 1944 में दूसरी बार मिला था और 1963 में तीसरी बार मिला था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो प्लीज आप इसको याद रखिएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट ब्लैक टू बी अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज वॉज? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, राल्फ जॉनसन बंचे। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नोबेल प्राइज वॉज इंस्टीट्यूटेड बाय विच कंट्री? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वीडन। नेक्स्ट, नोबेल प्राइज आर नॉट गिवन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स? तो फ्रेंड्स, आपको तो पता है ना, नोबेल प्राइज म्यूजिक में नहीं दिया जाता है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज अवॉर्ड्स द नोबेल प्राइज इन? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी। जो रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज है फ्रेंड्स, वो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में नोबेल प्राइज देती है, ये आपको ये याद रखना है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट ब्लैक नोबेल प्राइज विनर ऑफ लिटरेचर इन द वर्ल्ड इज? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा टॉम मॉरिसन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड नोबेल प्राइज स्टार्टेड? तो फ्रेंड, right answer is option B, 1901. Next, who were the first recipient of the Nobel Peace Prize? Right answer हो जाएगा option B, Jean Henry Dunant and Frederick Passy. Important question. Move to the next question. The Nobel Prize was first awarded in 1901. Friends, ये 1901 में स्टार्ट किया गया, 1901 में ही अवार्ड किया गया था। किसको किया गया था? तो जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, ये किया गया था जेन हेनरी डुनेंट एंड फ्रेडरिक पेसे को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट नेशनैलिटी वाज एल्फ्रेड फाउंडर ऑफ द नोबेल प्राइज? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, स्वीडिश। स्वीडन से बिलोंग करते थे एल्फ्रेड नोबेल। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल प्राइज वाज अवॉर्डेड टू आइंस्टाइन फॉर? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इनको दिया गया था ये प्राइज इन 1921 में। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन्स इन नोबेल प्राइज इज नॉट अवॉर्डेड? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, म्यूजिक। बाकी फिजियोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज फर्स्ट वुमन टू विन अ नोबेल प्राइज? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, मैरी क्यूरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज इन लिटरेचर वॉज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी को भारत में पहला लिटरेचर में नोबेल पुरस्कार मिला था, जो कि गीतांजलि के लिए मिला था 1913 में। नेक्स्ट, द नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स वॉज इंस्टीट्यूटेड बाय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वीडन से सेंट्रल बैंक के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी 1968 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट, नोबेल प्राइज आर डिस्ट्रीब्यूटेड एन्युअली एट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टॉकहोम में हर साल ये डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द यंगेस्ट लॉरिएट रिसीव्ड द नोबेल पीस प्राइज इन 2014। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स इसका मलाला यूसुफजई, जो कि सबसे यंगेस्ट लॉरिएट है नोबेल प्राइज को प्राप्त करने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट वुमेन इन इंडिया हु वॉन अ नोबेल प्राइज। राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन सी, मदर टेरेसा। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट इंडियन हु वॉन अ नोबेल प्राइज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर जी को भारत में पहला नोबेल प्राइज मिला था। किस फील्ड में मिला था? तो लिटरेचर की फील्ड में मिला था, गीतांजलि के लिए 1913 में। तो फ्रेंड्स, भारत में जिनको नोबेल प्राइज मिल चुका है उनकी लिस्ट देख लेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर जो कि पहले नोबेल प्राइज प्राप्त करता है, जिनको लिटरेचर की फील्ड में गीतांजलि के लिए 1913 में नोबेल प्राइज मिला था। सीवी रमन जिनको फिजिक्स के क्षेत्र में 1930 में नोबेल प्राइज दिया गया था। हरगोविंद खुराना जिनको फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में 1968 में नोबेल प्राइज दिया गया था। के बाद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को फिजिक्स के क्षेत्र में 1983 में नोबेल प्राइज दिया गया था। मदर टेरेसा जिनको पीस प्राइज मिला था 1979 में, और ये पहली वुमेन है इंडिया में नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाली। अमर्त्य सेन इकोनॉमिक साइंसेज में मिला था 1998 में, और ये पहले व्यक्ति हैं जिनको इकोनॉमिक साइंस की फील्ड में नोबेल पुरस्कार मिला था इंडिया में। वी.एस. नायपॉल इनको लिटरेचर में 2001 में नोबेल प्राइज दिया गया था। वेंकटा रमण रामाकृष्णन इनको केमिस्ट्री की फील्ड में 2009 में नोबेल प्राइज दिया गया था। कैलाश सत्यार्थी जिनको पीस प्राइज दिया गया था 2014 में, और ये बचपन बचाओ आंदोलन से एसोसिएटेड हैं। अभिजीत बैनर्जी जिनको इकोनॉमिक साइंसेज की फील्ड में 2019 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और ये भारत का इकोनॉमिक साइंसेज की फील्ड में दूसरा नोबेल प्राइज है। नेक्स्ट, रुडयार्ड किपलिंग जिन्होंने द जंगल बुक लिखी थी, इनको लिटरेचर में नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1907 में, और 14th दलाई लामा को नोबेल पीस प्राइज मिला था 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रेसिपिएंट ऑफ नोबेल प्राइज। तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। बच्चे कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि महात्मा गांधी एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिनको नोबेल प्राइज मिलना ही चाहिए था, बट फ्रेंड्स मैं बता दूं महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था, क्योंकि फ्रेंड्स इनके असैसिनेशन की वजह से 1948 में इनको नोबेल प्राइज नहीं दिया गया था। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिक्लाइंड अ नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैन पॉल सार्त्रे। फ्रेंड्स, ये वीडियोस हम बहुत मेहनत से बनाते हैं। अगर इस वीडियो से आपकी थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।